23 सितंबर 2025 को देश भर में कृषि विज्ञान केंद्रों के गैर आईसीएआर कर्मचारियों ने कलमबंद हड़ताल एवं प्रदर्शन किया। यह आंदोलन फोरम ऑफ केवीके एंड एआईसीआरपी के आह्वान पर हुआ, जिसमें सुबह 10 से शाम 5 बजे तक देश के विभिन्न केंद्रों पर कर्मचारी एकत्र हुए और आईसीएआर की कथित भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि वन नेशन वन केवीके नीति का लागू होना, जैसा कि परोड़ा उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी। उनका आरोप है कि आईसीएआर द्वारा संचालित केवीके के कर्मचारियों को वेतन, पदोन्नति और सेवा शर्तों में बेहतर सुविधाएं दी जाती है, जबकि गैर आईसीएआर के कर्मचारियों के साथ भेदभाव होता है। समान कार्य के बावजूद वेतन असमानता, पदोन्नति के सीमित अवसर और भ्रामक विरोधाभासी पत्राचार से उनका कार्य वातावरण प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन में लंबे समय से चली आ रही असंतोष की भावना को उजागर किया और कर्मचारियों ने नीति में असमानता की जोरदार मांग की। आज हम एक दिवसीय कलमबंद हड़ताल के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, जो कि आईसीएआर के द्वारा अनियमितताएं, विरोधाभास उत्पन्न किया जा रहा है। हमें जो है सैलरी जो है, वेतन जो है हमें रेगुलर नहीं मिल रहा है। आईसीएआर के द्वारा रेगुलर वेतन नहीं दिया जाता है, जिससे कि 2-2, 4-4 महीने तक अधिकारी कर्मचारी बिना वेतन के रहते हैं। और हमें अध्ययन अवकाश है ना, अगर हमें फर्दर आगे स्टडी करना है तो वो हमें सुविधा नहीं दी जा रही है। और हमने इसके पहले भी प्री खरीफ विकसित कृषि संकल्प अभियान अभी हमने संपादित किया है। और हम ये कहना चाहते हैं शासन से, आईसीएआर से, जो कि 100% वित्त पोषित संस्था अपने आप को कहते हैं, अगर वो हमारी इन सारी मांगों को, वेतन में रेगुलरिटी नहीं लाते हैं, अन्य भत्ते, मेडिकल, चिकित्सा, ये सारी चीज़ें रेगुलर नहीं करते हैं, तो आने वाला जो 3 से 18 अक्टूबर को प्री रबी विकसित कृषि संकल्प अभियान है, उसका हम बहिष्कार करेंगे। हमें मजबूर होना पड़ेगा उसका बहिष्कार करने के लिए। ये हम जताना चाहते हैं कि ये एक दिवसीय कलमबंद हड़ताल एक दिवसीय नहीं है, ये आगे चल के वृहद रूप ले सकती है अगर हमारी मांगों को ये पूरा नहीं करते हैं। डॉक्टर ऋचा सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र, जबलपुर। फोरम ऑफ केवीके एंड एआईसीआरपी जो कृषि विज्ञान केंद्रों का एक राष्ट्रीय संगठन है और उसके प्रत्येक राज्य में चैप्टर हैं, जैसे हमारे राज्य में मध्य प्रदेश चैप्टर है, उसके द्वारा ये एक दिवसीय कलमबंद हड़ताल का आयोजन किया गया है। उसके पीछे मंशा ये है कि विगत 50 वर्षों से अधिक समय से कृषि विज्ञान केंद्र पूरे भारतवर्ष में चलाए जा रहे हैं और इसमें कृषि विज्ञान केंद्रों के कर्मियों के प्रति जो तमाम अन्याय किए जा रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ हम आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। केवीके के वैज्ञानिकों के नियुक्ति में कोई समानता नहीं है। परोदा हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट जो वर्ष 2014 में दी गई थी, आईसीएआर के द्वारा अपने मतलब की जो रिपोर्ट के जो बिंदु थे वो तो इम्प्लीमेंट किए गए, लेकिन बाकी जो बिंदु थे वो इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। जैसे आईसीएआर में अटारी, प्रत्येक अंचल में एक अटारी होता है। अटारी की संख्या पहले 8 थी, वो बढ़ा करके 11 की गई, जो परोदा हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट में रिकमेंडेशन में दिया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र का अंग्रेजी में नाम एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर रखा गया, ये परोदा हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट है। वैज्ञानिकों का पदनाम एसएमएस से बदल करके साइंटिस्ट किया गया है, परोदा हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट है। लेकिन इसके अलावा परोदा हाई पावर कमेटी ने कहा था कि एक केवीके एक नीति, 1 केवीके 1 पॉलिसी होनी चाहिए, यानी देश भर में जितने भी केवीके हैं उसमें एक जैसी नीति हो, क्योंकि सारे केवीके के कार्यकाज एक समान हैं। 91% केवीके गैर आईसीएआर संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे हैं और 9% केवीके केवल आईसीएआर के द्वारा चलाए जा रहे हैं। 9% के जो केवीके हैं वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं आईसीएआर के द्वारा दी जा रही हैं, वहाँ पे केवीके नॉन प्लान में चलाया जा रहा है और बाकी जगह प्लान में चलाया जा रहा है। अब क्या चाह रहे हैं? वेतन की विसंगतियाँ दूर हों, वेतन में तमाम जो भत्ते हैं नहीं दिए जा रहे हैं, लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुटी, मेडिकल, एनपीएस शेयर, ये सारी चीज़ें नहीं दी जा रही हैं, नहीं निर्गत की जा रही हैं लोगों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा। तमाम न्यायालय में याचिकाएं भी दाखिल की गई, उसके बावजूद वित्त पोषण संस्था के द्वारा ये सारी चीज़ें नहीं दी जा रही हैं। लगातार अन्याय किया जा रहा है। अब क्या चाह रहे हो आप? हमारे सारे भत्ते
समान रूप से जो विश्वविद्यालय या अन्य होस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुकूल हों, उनके द्वारा मान्य हो, वो सारे भत्ते हमें लगातार दिए जाएं। हमारा वेतन समय से निर्गत किया जाए, अन्याय को दूर किया जाए। जो अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है वित्तपोषण संस्था द्वारा और होस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ये अन्यायपूर्ण रवैया दूर किया जाए ताकि केवीके के जो कर्मी हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके कार्य क्षमता में वृद्धि हो। क्योंकि कृषि की रीढ़ यदि कोई है तो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, जो किसानों के साथ जाकर के काम करते हैं। अनिल कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर। आज जो हम लोग एक दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं, केवा मध्य प्रदेश एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ पे बैठे हैं। हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. सिंह साहब हैं। जैसा कि आप सिंह साहब ने आपको बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र का जो वैज्ञानिक है वह डायरेक्ट गांव और किसान से जुड़ा हुआ वैज्ञानिक है। हम लोग एसी में बैठ के काम नहीं करते, हम लोग किसानों के बीच में जाते हैं। पूरे ज़िले का जो कृषि नीति है हमारे ऊपर निर्भर होती है, हम उन्हें सलाह देते हैं। समय समय पे हम हर काम को करते हैं, चाहे वो भारतीय कृषि ICR हो या कृषि विज्ञान केंद्र हो या भारत सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रमों में कृषि विज्ञान केंद्र का वैज्ञानिक सहभागी होता है। लेकिन आज के जो सबसे बड़ी चुनौती है कि हम लोगों को अपनी तनख्वाह जो है कोर्ट से लड़के लेना पड़ा है। और ये विगत 2-3 साल से जो समस्याएं खड़ी हुई हैं और उसका जो सलूशन है वो यही है कि जो हमारा पनौदा कमेटी है उसको लागू किया जाए। ICR ने दोहरे मापदंड के तरफ अपनी सुविधा के लिए जो नीतियां थी उसको तो लागू किया, लेकिन वैज्ञानिकों के हित में जो नीति थी वह लागू नहीं किया। ICR के वैज्ञानिक अलग और कृषि विज्ञान केंद्र जो अन्य गैर ICR के हैं उनके साथ तमाम भेदभाव हो रहे हैं। हमारे तमाम भत्ते काटे जा रहे हैं, हमें मेडिकल नहीं मिल रहा है, ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है। यानी 40 साल की नौकरी के रिटायरमेंट के बाद हम खाली हाथ अपने घर जाएंगे। ऐसे में क्या हम, जब हमारा खुद का परिवार पल नहीं पा रहा है, पेट नहीं भर रहा है, तो हम किसानों के हित में क्या काम करेंगे, इस बात का हम लोगों को बहुत दुख है। नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान के जबलपुर।